बने रहिए हमारे साथ और सवालों के आपसे जवाब लें। एक बार चलते हैं हमारे सहयोगी सचिन दुबे के पास और तमाम आंकड़े जो पयोधी चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो हमारे सहयोगी सचिन समझाएंगे। सचिन, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए रंजना, जो आंकड़े सामने आए हैं वो क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ये आप सबके सामने है। जाहिर है कि इस वक्त हरियाणा में बीजेपी को मैंडेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ग्राफिक्स के जरिए और मैप के जरिए जरा मैं आपको विस्तार से समझा दूं कि आखिर कहां पर इस बार बीजेपी जो है वो कमल खिलाने में सफल रही है और कहां पर कांग्रेस को इस बार जो सीटें मिली है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देख रहे हैं ब्लू जो है वो आप देख पा रहे हैं, ये कांग्रेस की जो सीटें हैं वो आप देख पा रहे हैं किन किन जगहों पर आपको दिख रही है। ये वो सीटें जहां पर कांग्रेस ने जो है कामयाबी हासिल की है। बात करें बीजेपी की तो आप देखिए बीजेपी का मैंडेट कितना मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं लगभग 50 से 51 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खेमे में जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो आप देख पा रहे हैं मैप पर जहां पर आपको ऑरेंज कलर दिख रहा होगा, ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी जो है वो लगभग जीत चुकी है। अब बात करते हैं आईएनएलडी की, आप देख पा रहे हैं एक सीट जो है उनके खाते में जाती हुई यहां पर दिखाई दी है। बात करते हैं इंडिपेंडेंट की तो आप देखिए यहां पर ये 1, 2, 3 ये वो 3 जो सीटें हैं वहां पर इंडिपेंडेंट्स को फायदा जो है वो पहुंचा है और वहां पर उन्हें कामयाबी जो है वो मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। ये पूरा जो आप मैप देख पा रहे हैं इससे आप समझिए कि आने वाला वक्त यानी आने वाला भविष्य जो है वो हरियाणा का क्या होने वाला है। अब आगे देखिए आप एक और ग्राफिक्स के जरिए आपको यहां पर दिखाते हैं। ये पाई चार्ट आप देखिए यहां पर बीजेपी को 50 सीट जो है 90 में से मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है उससे अधिक सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस की बात करें 35 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में। बात करते हैं आईएनएलडी की तो ये 2 सीट जो है वो बढ़ चुकी है। अदर्स की बात करते हैं तो 3 सीट जो है वो यानी कि अदर्स के खाते में जाती हुई यहां पर दिखाई देती है। अब आगे क्या अपडेट है जानने के लिए रुक करते हैं मेरे सहयोगी रंजना और पयोधी का। सचिन, बिल्कुल, और अभी इन्हीं आंकड़ों के खेल के जरिए किसकी जीत और किसकी हार हो रही है यही लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा आरोप लगाया है इसी बीच। उन्होंने कहा है कि हम बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं, कई जगहों पर काउंटिंग अटकी हुई है, हम वहां पर जीत दर्ज कर रहे हैं। तो बड़ा बयान उनकी तरफ से आया। तो अभी भी कहीं भी कांग्रेस जो है वो हार मानती हुई नजर नहीं आ रही है। काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई है और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिए डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की हुई है, 11 राउंड तक 12 राउंड तक हुई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है। कई जगह जो जैसे थानेसर है वहाँ जीत हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया, वो भी अभी इसमें नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार से कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। डाटा अपडेट कराने में इलेक्शन से तो डाटा अपडेट करें और जैसे मैंने कहा ये खेल है, बॉल कभी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह रहे हैं कई सीट्स ऐसी हैं पयोधी जहां पर अटकी हुई है काउंटिंग और वो जीत रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर तो साफ तौर पर बैकफुट पर कांग्रेस नजर आ रही है। तो 2 राज्यों में चुनाव के नतीजों पर जो अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे उसके बाद पार्टी को अति आत्मविश्वास था, कहां पर चूक हुई कांग्रेस की, जाट बनाम गैर जाट जो समीकरण था उसे लेकर स्ट्रैटेजी में चूक रही। पीएम मोदी के चेहरे पर जनता को भरोसा हुआ शायद, और यही वजह हुई कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कांग्रेस नेताओं के सनातन विरोधी बयान की वजह भी एक बड़ी वजह रह सकती है। मोहित राज दुबे रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, कई बड़े कारण हो सकते हैं कांग्रेस के एकदम से बैकफुट पर आने के लिए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कई सीट्स ऐसी हैं कि काउंटिंग रुकी हुई है और कांग्रेस के जो तमाम उम्मीदवार है वो वहां से जीत रहे हैं। आपके पास कोई ऐसी खबर है क्या वाकई में काउंटिंग रुकी हुई है या धीमे चल रही है? देखिए, बिल्कुल ये दावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उनका ये कहना है कि 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पे काउंटिंग धीमे हो रही है, जहां पे काउंटिंग कुछ जगहों पे रोका गया है। तो उनका ये दावा है, उनका ये कहना है, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं उन आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है। जनादेश की क्यारियों में भारतीय जनता पार्टी के फूल खिलते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के हिस्से में अभी कांटे हैं। तो अब देखने वाली बात यही होगी जब फाइनल नतीजे आते हैं तो मार्जिन क्या रहता है। मार्जिन का मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं। रोहतक गढ़ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और आपको बता दूं कि इस वक्त मैं रोहतक के कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हूं जहां पे 3 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, उसके बाद वो अपने घर गए, उन्होंने बैठक की। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको दे दूं कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में भी एक बड़ी बैठक जो है चल रही है। तमाम जो ऑब्जर्वर्स हैं वो अपनी अलग मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आगे रणनीति क्या अपनानी है, कहाँ पे काउंटिंग रुकी है, किस रूप में रुकी है, उसकी पीछे वजह क्या है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अगर
देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है और जो फासला है वो अभी ज्यादा है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस शायद अब धीरे धीरे मानने लगी है कि कांग्रेस की चुनावों में हार हुई है। लेकिन राधिका, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस लगातार ये कहती रही थी कि हम इसलिए जीतेंगे क्योंकि हमारे साथ किसान हैं, हम इसलिए जीतेंगे क्योंकि हमारे साथ वहाँ के पहलवान हैं, वहाँ के खिलाड़ी हैं, महिलाओं का समर्थन है, तो क्या वाकई ऐसा लगता है कि वो भी नहीं जान पाई कि अंडर करंट क्या है? कुछ और लोगों के मन में था लेकिन हुआ कुछ और। देखिए, कांग्रेस हर चीज से दूर रहती है, वो जमीनी हकीकत से भी दूर है, वो अपने कार्यकर्ताओं की दुख से, परेशानी से भी दूर है। राहुल गांधी को सिर्फ जॉर्ज सोरोस की बातें सुनाई देती हैं, विदेशी ताकतों की बातें सुनाई देती हैं, तो वो लगातार देश को भ्रमित करने का काम करते हैं। देश को देखिए ना किस तरीके से हरियाणा को उन्होंने विश्व पटल पे बदनाम करने की साजिश रची, जिस तरीके से पूरा ये आंदोलन रचा पहलवानों का भी, और कैसे आप हरियाणा की बेटी की बात कर रहे हैं, तो क्या हरियाणा देख नहीं रहा कि जो हरियाणा का बेटा अमित शेरावत है, जो हरियाणा की बेटी मनु भाकर है, जो हरियाणा का बेटा नीरज चोपड़ा है, जो मेडल जीत के लाए देश के लिए, आज उनको किस तरीके से इग्नोर किया गया। ये दीपेंद्र हुड्डा, यही भूपेंद्र हुड्डा जी, यही राहुल गांधी जी कहाँ गए? कोई गया? किसी ने पूछा इनको? लेकिन बेटा बेटी भी हरियाणा के थे, आप जो उस वक्त सड़क पे थे। बहरहाल लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी वो आगे चल रही है। हालांकि कांग्रेस जो एक बार फिर से ये कह रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दावा ये कर चुके हैं। नहीं गेट इनटू दिस, एक मिनट मैडम जी, मैडम ये गलत बात है। जी जी कहिए, बहुत कम समय बचा है। बोल रहे हैं हम, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। आज अगर इतना बड़ा जो एक इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया विश्व की बाहर की ताकतों के साथ मिलके, आज जब उसका पर्दाफाश हो रहा है तो क्यों ना गेट इनटू दिस। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जो ड्रामा किया, जितना ड्रामा रचा, देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया, आज हरियाणा की जनता ने उनके चेहरे पे एक बहुत तगड़ा तमाचा मारा है कि आप अगर हमारे युवा को, और मुझे लगता है राधिका जी, जो आप जो कह रही हैं कि इसलिए कांग्रेस ने खुद ये कहा कि अब आत्ममंथन की जरूरत है, एक बार फिर से हर चुनाव के जैसे समय की थोड़ी सी कमी है, आपके पास लौटेंगे। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, बने रहिए। देखिए, आप तो बहुत लंबे समय से अनुराग जी जर्नलिज्म कर रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 3.5 घंटे जो है इस ट्रेंड को चलते हुए हैं, और पिछले अगर अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 घंटे से आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना लीड मेंटेन किए हुए है। मैं नहीं कहता हूं कि माइनर चेंजेस नहीं हो सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पिक्चर देखें तो क्लियर है। दूसरा, शिवम त्यागी पिछले 2 महीने से टीवी पर चुनाव लड़ रहा था, अब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं दीपक झा के साथ। मैंने क्या किया उसका, और मेरी पार्टी ने क्या किया, मेरे नेता ने क्या किया, मेरे प्रधानमंत्री ने क्या किया, गृह मंत्री ने क्या किया, मुख्यमंत्री ने क्या किया, वो हम जनता के बीच में लेकर गए थे। उस पर हमें उन्होंने वोट दे दिया। क्लैरिटी आपके सामने है। जनता ने पहलवानों को भी देखा, जनता ने किसानों को भी देखा, जनता ने जवानों को भी देखा, जनता ने महंगाई को भी देखा, और उसमें सब को देखने के बाद ही जो नंबर्स है वो आपके सामने है। और अगर नंबर इतना शानदार है तो माफ कीजिए, जनता ने एक्सेप्ट किया है हमें सभी चीजों को देखने के बाद। उनके विवेक पर कोई सवाल नहीं। और अब आगे आता है, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, इस देश में कहीं ना कहीं सम वे और द अदर जो कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एजेंडास बनाने की कोशिश की गई वो स्टे नहीं कर रहे हैं। लोकप्रियता के विषय में आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने कोई भी आसपास नहीं है। कुछ एजेंडा जो बनाने की कोशिश कुछ राज्यों में एक तरीके से प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किए गए, अगर प्रयोगशाला ही फेल हो गई तो देश में तो वो कहीं था ही नहीं। और देश की जनता अब जानती है, समझती है कि जब आप इस तरह का प्रोटेस्ट रेस करेंगे, बनाएंगे, फिर उसके बाद पार्टी या तो बना लेंगे या पार्टी में आ जाएंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर देश को दिखाएंगे। लोग जानते हैं आजकल भाई, अब वो जमाना नहीं रहा जब हमारी लिटरेसी रेट। शिवम, एक बार आपके कार्यालय का ही मैं रुख करता हूं। मैं चाहता हूं वहां की तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं, क्योंकि थोड़ी देर पहले वहां सन्नाटा दिख रहा था। विकास चंद्र लगातार सुबह से वहां मौजूद है। विकास, कुछ तब्दीली हुई क्या तस्वीरों में? अब तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो भी काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं स्क्रीन पे।
जी, अब लोगों में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आ गया। हालांकि सुबह से ही जो बीजेपी के प्रवक्ता और जो पैनलिस्ट हैं उनकी अगर बात की जाए तो लोग सुबह से अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कार्यालय की अगर बात की जाए तो तमाम सारे अब इनके वरिष्ठ नेता और जो महासचिव हैं वो सभी अब बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। और लेकिन जो माहौल एक सुबह था उसी तरीके का माहौल है। मुझे लगता है कि शायद बीजेपी अभी भी इस बात का इंतजार कर रही है कि और भी स्थिति साफ हो जाए और जो अभी तक के रुझान हैं वो परिणामों में बदल जाए, तब पार्टी दफ्तर में जश्न मने और ढोल बजे और लड्डू बांटे जाएं। ऐसा मैंने सुबह ही कहा था कि लड्डू तो हैं लेकिन उसको अभी रोक कर रखा गया है, लड्डू बांटे नहीं गए हैं। और अभी फिलहाल बीजेपी कार्यालय की अगर बात की जाए तो कुछ कार्यकर्ता और 2-3 महासचिव, 1-2 के पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी दफ्तर में हैं और बाकी टेलीविजन चैनलों पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं और